मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के बीच का अंतर। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो मुझसे पहले पूछा गया था, लेकिन आज मैं इसका जवाब दूंगा, विशेष रूप से उन दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए जिन्हें अभी भी कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी के बीच के अंतर के बारे में थोड़ी शंका है। चलो चलते हैं, ये दो पूरी तरह से अलग विषय हैं। ये सवाल हमें हमारे प्यारे दोस्त कार्लोस कालिस्ट्रो ने पूछा है। धन्यवाद कार्लोस इस सवाल के लिए। वह हमसे पूछता है कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, हम ये कहकर शुरू करते हैं कि कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के बीच जो समानता है वह यह है कि दोनों सी से शुरू होते हैं। ठीक है, यही तक अंतर है, यही तक समानता है। नहीं, चलो अंतर की बात करते हैं। ठीक है, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट दो पूरी तरह से अलग विषय हैं। ये मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के बीच का अंतर समझो। मैं आपको यहाँ कुछ लेबल दिखाने जा रहा हूँ ताकि आप कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की वास्तविकता का थोड़ा सा अनुभव कर सकें। नहीं, देखिए, यहाँ एक संतरे का जूस है, यहाँ प्यूर्टो रिको में हम इसे चाइना का जूस कहते हैं। एक संतरे का जूस, ये एक संतरे का जूस है जिसे कहते हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन सी और इस तरह की सभी चीज़ें होती हैं। ये वाणिज्यिक प्रचार का एक स्वस्थ हिस्सा है नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ लेबल पे देखें तो आप देखेंगे कि ये कहता है कि इसमें, मुझे यहाँ देखना है कि इसमें कितना है, इसमें 90 कैलोरी है। क्या तुम वहाँ देख रहे हो जॉर्ज? 90 कैलोरी। ठीक है, इसका मतलब है कि 8 ऑन्स का एक गिलास 240 मिलीलीटर में 90 कैलोरी होती है। हालांकि इन 90 कैलोरी में वास्तव में इसमें कुल 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हैं और सच में नीचे वास्तव में ये कहता है कि ये 25 ग्राम चीनी है। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट चीनी के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, ये चीनी है नहीं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि इसमें कम कैलोरी है क्योंकि इसमें केवल 90 है, इसे कम माना जाता है। और इसमें थोड़ी 25 ग्राम चीनी है, कार्बोहाइड्रेट है। ये वास्तव में जानलेवा है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो जानलेवा, अगर आप डायबिटीज़ चाहते हैं तो जानलेवा है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। और अब हम समझा रहे हैं, जब आप कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं तो आप दो अलग चीज़ों को देख रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ, ये बादाम का दूध है जिसकी हम आपको बहुत सिफारिश करते हैं। खासकर हम बादाम का दूध बिना मीठा, अनस्वीटेंड, जैसा कि अमेरिकियों ने कहा है कि बहुत सिफारिश करते हैं। सही है, बादाम का दूध। तो इसे कॉफ़ी के साथ सलाह देते हैं क्योंकि गाय के दूध की सिफारिश नहीं करते, वजन कम करने या डायबिटीज़ नियंत्रित करने को काम नहीं करता। इसमें कुल 40 कैलोरीज हैं। एक गिलास 240 मिलीलीटर नहीं, 8 ऑन्स 40 कैलोरीज, तो ये कैलोरी में कम है। ध्यान दें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में केवल 2 ग्राम है और उन 2 में से 1 ग्राम फाइबर है जो गिना नहीं जाता, इसीलिए ये केवल 1 ग्राम है। तो यहाँ आप लगभग 8 ऑन्स यानी 240 मिलीलीटर में के आसपास 25 ग्राम चीनी लेते हैं। यहाँ लगभग एक ही मात्रा में के आसपास 1 ग्राम चीनी ली जाती है। ये इस चीज़ में मौजूद चीनी से 25 गुना ज़्यादा चीनी है। आपको वजन कम करने में मदद करेगा, बहुत मोटा कर देगा, डायबिटीज़ को बढ़ा देगा। लेकिन मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाऊँगा ताकि कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स के बीच का अंतर अच्छे से समझा सकूँ। मुझे ये कहने से शुरू करने दें कि कैलोरीज का सिद्धांत वास्तव में असफल हो चुका है। हम 60 साल से ज़्यादा समय से कैलोरीज गिन रहे हैं। सभी लोग अधिक मोटे, अधिक डायबिटिक हैं और काम नहीं कर रहा है। अब ये दो अलग अलग विषय हैं, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट। कैलोरी का संबंध ज़्यादातर गर्मी से है, क्योंकि कैलोरी को मापने का तरीका यह है कि अगर आप भोजन को लेते हैं और उसे आग लगाते हैं तो जो ऊर्जा निकलती है वह एक निश्चित मात्रा में गर्मी पैदा करती है। जितनी अधिक गर्मी निकलती है उतनी ही अधिक ऊर्जा उस भोजन में होती है। यह गर्मी का एक माप है क्योंकि इसे कैलोरी कहा जाता है। ठीक है, एक माप उस भोजन में जो ऊर्जा होती है ना। यह इस बात पर विचार करता है जैसे कि मानव शरीर ये एक मशीन है। सच ये है कि मानव शरीर एक मशीन नहीं है, ये काम करता है। इसके विपरीत ऊर्जा एक कार के लिए, एक ओवन के लिए काम करती है, जो है मशीनें, जो शरीर की तरह नहीं है, जो एक खुला सिस्टम है। एक बंद सिस्टम के लिए यह काम कर सकता है एक इंजन द्वारा उत्पन्न गर्मी को मापने के लिए, एक ओवन द्वारा उत्पन्न गर्मी को मापने के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये अलग है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। गुहा में जो गुण है वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और वह ग्लूकोज शरीर को इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करता है। जब आप ग्लूकोज इंसुलिन मिलाते हैं तो आपके पास वसा होती है। क्या हो रहा है कि
कैलोरी। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर आप कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें कैलोरी का मूल्य बहुत अधिक है, जैसे कि वसा, जैसे कि मांस, जिसमें बहुत अधिक कैलोरी का मूल्य होता है, तो आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि वास्तव में वसा और मांस आपको वास्तविकता में मोटा नहीं करता जब तक आपके पास इंसुलिन न हो और इंसुलिन को बढ़ाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका वसा से कोई लेना देना नहीं है, न ही मांस से। अब कार्बोहाइड्रेट्स का मुद्दा यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक प्रभाव है, हार्मोनल सिस्टम पर सीधे प्रभाव डालता है। कैलोरी जैसे कि ये ऊर्जा को माप रही है, ये हार्मोनल सिस्टम को नहीं माप रही है। आपको क्या मोटा करता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। क्या इसका मतलब अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो शरीर को इंसुलिन बनाना रोकना होगा? इंसुलिन ही चीज है जो आपको मोटा होने की अनुमति देती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हार्मोनल सिस्टम पर भी प्रभाव होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव होता है। ग्लूकोज का ढेर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और यह सिस्टम पर तनाव पैदा करता है, और फिर शरीर कोर्टिसोल छोड़ता है, जो वह हार्मोन है जो आपको मोटा करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का हार्मोनल प्रभाव होता है, इसका नर्वस सिस्टम पर प्रभाव होता है। कैलोरी ऐसा नहीं है, यह ऊर्जा का ही एक माप है, यह हार्मोनल प्रभाव का एक माप है। और चूंकि जो आपको मोटा करता है वह इंसुलिन है, जो एक हार्मोन है। तो जब आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए कम करने पर, कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को कम करने के लिए, ताकि इंसुलिन कम हो, ताकि वसा कम हो और आप वजन कम कर सकें। और मैं ये आपको बताता हूँ क्योंकि सच हमेशा ही जीतता है।